जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पदों पर जो है आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो आप जो है किस तरह से छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन से बुक हमको जो है पढ़ना चाहिए, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती आप लोगों के लिए व्यापम के द्वारा जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के टोटल 900 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। तो इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं पास है और जो स्टूडेंट जिनके पास यदि कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स नहीं है वो भी इसमें जो है आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक नियम होता है कि यदि आपका नंबर बहुत अच्छे से आ गया और जो स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर्स किया दोनों का नंबर अगर इक्वल रहता है, सेम रहता है, तो जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है उनको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन जो है होगा। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो 900 पोस्ट निकला है उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या होता है, कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। 1 जनवरी से आपका ये जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष आपका जो है होना चाहिए। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है और कटअप लिस्ट की बात करेंगे आगे कि कितना जो है कटअप जा सकता है। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पदों पर जो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है वापा में CGPSC हो तो छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पोस्ट हैं और ADO के 415 पदों पर भर्ती होना है। ट्रैफिक पुलिस के 2000 पोस्ट, जेल प्रहरी के 2000 पोस्ट और छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के जो है 3000 पोस्ट है। तो बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपना तैयारी जो है बेस्ट देना है, अपना 100% जो है एग्ज़ाम्स में देना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की जो 900 पोस्ट है उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप जो है छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकें। तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे की आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, सभी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसी जो है आने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में आने वाली बहुत बड़ी भर्ती और अपकमिंग वैकेंसी है। तो बात करें इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की तो 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सभी को पूरा कम्प्लीटली सिलेबस आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के क्वेश्चन आएंगे। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे जो कुल 150 अंकों के होंगे। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिलेगा। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर जो है 5 अंक आपका जो है काट लिया जाएगा। बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो कंप्यूटर से एग्ज़ाम में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न आएगा। अंग्रेजी से भी 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। समसामयिकी घटनाक्रम से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न आएगा और गणित से भी 20 अंकों के 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स की बात करें जिसमें अकेले 150 में से 50 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए गोल्डन गेम चेंजर हैं। अगर आप कंप्यूटर में अच्छे से नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आपको 50 में से 25 नंबर लाना आपका कंपलसरी अनिवार्य। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट और टेजिबल प्रिंटर सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी और MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, MS सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म्स, इन सभी चीज़ों की नॉलेज जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कंप्यूटर्स की बात करें जिसमें 50 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक लाने के लिए आपको जो है कंप्यूटर एक परीक्षा मंथन का आता है, ये बुक आपको जो है लेना चाहिए जिसमें आपको कम्प्लीटली जानकारी जो है देखने को मिलेगा। हिंदी की बात करें, हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है डेली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिसमें आपके हिंदी के पूरा व्याकरण की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। डेली IAS एकेडमी का बुक। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका ग्रामर आएगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, एनॉनमेंट्स, सिनोनिम्स, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रामर की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी, दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी ग्रामर की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान के लिए हमको सबसे पहले तो टूटेजर ट्यूटोरियल्स का आपको जो है सामान्य ज्ञान लेना है। टूटेजर ट्यूटोरियल्स के सामान्य ज्ञान में सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बेसिक नॉलेज दिया रहता है। इसके साथ ही आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है, जिसमें पूरा का पूरा MCQ क्वेश्चन रहता है और MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहीं समसामयिक घटनाक्रम की बात करें तो CG आप करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना, तो दोनों से आप जो है CG करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। और छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो 900 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है आने वाली CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी हैं, जल्द ही छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पदों के लिए जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर हम सभी को वीडियोस मिलते जाएंगे। चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। उन लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आपको सभी बुक लिस्ट के बारे में मैंने बताया। यदि आप इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आप जो है आसानी से भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना बिल्कुल ही शुरू कर दो और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। कोई डाउट्स हो तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।